मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा कुशल-मंगल होंगे। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी कंपनी का अगर एंड्रॉइड सेट है, ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप एक ओप्पो का फ़ोन यूज़ करते हैं और आपके ओप्पो के फ़ोन में ही लॉक लग गया है, इट मीन्स आपके फ़ोन में चाहे पैटर्न लॉक होगा, पासवर्ड लॉक होगा या फिंगर लॉक भी लग सकता है, या आप बार-बार एक ही पैटर्न को ट्राई कर रहे हैं और आपका फ़ोन अनलॉक नहीं हो रहा है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए आइए मेरे प्यारे साथियों, यह वीडियो हम लोग बताते हैं कि आप कैसे अपने ओप्पो के फ़ोन को अनलॉक कर पाइएगा, वो भी बिना डेटा लॉस के साथ। इट मीन्स आपके फ़ोन में कोई भी डेटा है वो लॉस नहीं होगा और आपका फ़ोन ईज़ी वे में अनलॉक हो जाएगा। मैं जो भी प्रोसेस और जो भी मेथड आपको बताऊँगा, उसे आप 100% अपने फ़ोन में शुरू से अंत तक ज़रूर कीजिएगा और आपका फ़ोन सुचारू रूप से फिर से अनलॉक होकर आपका मोबाइल चालू हो जाएगा। चलिए आइए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल टीम माइंडस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके फ़ोन में कोई पैटर्न लॉक लगा है, चाहे पासवर्ड लॉक होगा या फिंगर लॉक होगा, तो आप उसे कैसे अनलॉक कीजिएगा, है ना? सबसे बड़ा टॉपिक यही है। तो आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे साथियों, देखिए सबसे नीचे में आपको इमरजेंसी कॉल यहाँ दिख रहा होगा, है ना? इस इमरजेंसी कॉल पर आपको क्लिक करिएगा ना, तो आपके फ़ोन में डायलर पैड ओपन हो जाएगा। इस डायलर पैड में ही आपको कुछ ऐसा सेटिंग करना है जिससे आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, वो भी बिना डेटा लॉस के साथ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कोड डालकर चेक कर लेना है। सबसे पहले आपको इस कोड को डालना है और डालने के बाद आपको 3 बार कॉल कर लेना है ना? इस कोड को डालने के बाद 3 बार आपको कॉल करना है। करने से ये पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन में कोई एफआरपी लॉक तो नहीं ना लगा है ना? इसके लिए इस कोड को आपको डाल के चेक करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको इस कोड को हटा देना है। अब आपको जो मैं कोड बताने वाला हूँ, उस कोड को अपने फ़ोन के अंदर इंटर करना है। *#899। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, *899 और हैज़। इस कोड को डालने के बाद अगर आपके फ़ोन में इंजीनियर मोड या आफ्टर सेल पेज अगर आता है, तो आपके फ़ोन में जो भी डेटा अगर आपके फ़ोन में है वो डिलीट नहीं होगा और आपका फ़ोन 100% बिना डेटा लॉस के साथ अनलॉक हो जाएगा। यहीं पे मेरे प्यारे साथियों एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मैनुअल टेस्ट का। इस मैनुअल टेस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके फ़ोन में यहाँ पे 3 ऑप्शन असेंबली टेस्ट प्रोजेक्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी के बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन में सेकंड में डिवाइस डीबगिंग इस ऑप्शन में आना है। जब यहाँ आइएगा तो आपको यहाँ पे बहुत सा ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन है। मैं जो ही ऑप्शन बताऊंगा उसी ऑप्शन पे आपको अपने फ़ोन में क्लिक करना है। यहाँ सबसे पहले सेंसर सेल्फ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन होगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको 3 टेस्ट देखने के लिए मिलेगा, एक एक करके सारे टेस्ट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे कोई ना कोई एक टेस्ट जरूर पास रहेगा। आप दोबारा से री अगेन क्लिक कीजिए, ठीक है? देख लीजिएगा कोई भी आपके फ़ोन में टेस्ट पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक भी टेस्ट अगर आपके फ़ोन में पास नहीं होगा तो आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। इसलिए एक भी टेस्ट को पास होना बहुत ही ज़्यादा आपके फ़ोन के लिए इम्पोर्टेंट रखता है। यहीं से मेरे प्यारे साथियों आपको एक बार बैक आ जाना है, ठीक है? और यहाँ से बैक आने के बाद इसी में एक और ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, देखिएगा जी सेंसोर करके, है ना? यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके फ़ोन में 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर आपके फ़ोन में 3 है तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे वॉलमेट पे एक बार क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अगर आपको कोई कोड दिखाई देगा तो समझ लीजिएगा कि उसका कोड का यूज़ आपको इस वीडियो के लास्ट में ज़रूरत रहेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस कोड को हम लोग 4 ज़ीरो यहाँ पे रहता है। अगर आपके फ़ोन में, मेरे फ़ोन में शो नहीं कर रहा है, अगर आपके फ़ोन में जो भी कोड शो कर रहा है उस कोड को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ से पर फिर से आपको बैक आना है। इसी में आपको एक बार और बैक आ जाइएगा और यहीं पे मेरे प्यारे साथियों आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्राइकोस्कोप टेस्ट का। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहीं पे मेरे प्यारे साथियों ग्राइकोस्कोप नॉइज़ डेटा पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा। इस टेस्ट को आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है? स्टार्ट करिएगा तो आपको यहाँ पे देखिएगा स्टार्टिंग में आपको
0013 ये जो कोड दिखाई दे रहा है ना, इस कोड को आप ध्यान रखिएगा। इस कोड को आपको अपने वीडियो के लास्ट में बहुत ही ज़्यादा इस कोड का ज़रूरत हम लोग को पड़ेगा, इसलिए इस कोड को ध्यान रखना है। और इसके बाद एक बार आपको यहाँ से बैक आना है, इसी में एक बार और मेरे प्यारे साथ ये बैक आ जाइएगा। अब आपको यहाँ से सबसे लास्ट में आना है अदर्स में। यहाँ अदर में आपको 5 ऑप्शन यहाँ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लोगो टेक्स्ट पे क्लिक करना है और जो कोड वहाँ दिखाई दिया था हम लोग को 0000 इस कोड को हम लोग इंटर करेंगे। करने के बाद पहला बार कैंसिल करना है, फिर से क्लिक करना है, सेम कोड को दोबारा से इंटर कर देना है। अगर आपके फ़ोन में कोई और दूसरा कोड अगर दिखाई दिया होगा उस कोड को आप इंटर कीजिएगा और यहाँ से ओके करने के बाद आपको अपने फ़ोन में रॉन्ग पासवर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। जब आपके फ़ोन में रॉन्ग पासवर्ड यहाँ देखने के लिए मिला तो समझ जाइएगा कि आपका फ़ोन 100% अनलॉक हो जाएगा। यहीं पे मेरे प्यारे साथियों जस्ट इसके नीचे एक की स्टेटस आपको देखने के लिए मिलेगा, उस पर जब क्लिक करेंगे ना तो आपके फ़ोन में थोड़ा सा समय लेगा, अप्रॉक्स 2 से 3 सेकंड लेगा। और यहाँ पे आपके अपने फ़ोन में गूगल की पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके फ़ोन में गूगल की पास नहीं होगा तो आपके फ़ोन में ये सेटिंग वर्क नहीं करेगा और आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। इसलिए इस गूगल की को पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से एक बार बैक आइएगा, इसी में सबसे नीचे रीसेट कंप्लीट इंडिकेट इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको पास मिल जाएगा। जब आपको यहाँ पास दिखता है, दिखने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ जाइए कि आपका फ़ोन 100% अनलॉक हो चुका है। अब आपको यहीं पर से क्या करना है कि 3 बार, ध्यान रखिएगा, बस 3 बार ही आपको यहाँ से जो बैक का बटन है ना उसको प्रेस करना है। 1 2 एंड 3 जैसे ही आप 3 बार बैक कीजिएगा तो आपका फ़ोन देखिएगा कि अनलॉक हो जाएगा, वो भी बिना डेटा लॉस के साथ। अगर आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होता है या आपके फ़ोन में फिर से पासवर्ड मांगता है तो आपके फ़ोन में FRP लॉक भी हो सकता है या आपके फ़ोन में कोई और लॉक भी लग सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट में मोबाइल का नाम, मोबाइल का मॉडल नंबर और मोबाइल का MMI कोड जरूर शेयर कीजिएगा, उससे मैं आपको अगली वीडियो में मैं हेल्पफुल वीडियो आपके लिए दे पाऊँ। मिलते हैं हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।